बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान मोहम्मद आलमगीर हाजिर खिदमत है। प्रोग्राम आलम की बात आलमगीर के साथ हर रोज़ ये प्रोग्राम मेरे साथ आप देखा करते हैं। स्कॉलर हज़रात उलमा इकराम तशरीफ़ लाकर बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ के साथ कुरान और सुन्नत की रोशनी में गुफ्तगू फरमाते हैं। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू हम करते हैं और बारगाह सय्यदुल कौनैन में सना खानान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाकर सरकार की मदहत पेश करते हैं, सरकार की बारगाह के अंदर इस्तग़ासा पेश करते हैं, सरकार की बारगाह के अंदर नज़राना अक़ीदत पेश करते हैं बहुत ही मुनफ़रिद अंदाज़ के साथ। आज भी हमारे साथ मेहमान शख्सियात तशरीफ़ फरमा है। हर रोज़ हम कोई ना कोई मौजू कोई ना कोई टॉपिक मुंतखब करते हैं। आज हमारा मौजू है इस्तग़फ़ार पर डिस्कशन करेंगे। इस्तग़फ़ार है क्या चीज़, इस्तग़फ़ार किन किन मराहिल किन किन मौक़ों पर करना चाहिए, तौबा और इस्तग़फ़ार का कॉन्सेप्ट क्या है। ये जो महीना चल रहा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नवाज़शात का, करम का, हर वक्त रहमतें बरस रही हैं। पहला अशरा रहमत का है, दूसरा अशरा चल रहा है मग़फ़िरत का है, तीसरा अशरा जहन्नुम से आज़ादी का है। हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ के साथ गुफ्तगू करने वाली शख्सियत, बहुत ही धीमा लहजा है, कुरान और सुन्नत पर बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ के साथ दलाइल देते हैं, बड़ी खूबसूरत अंदाज़ के साथ गुफ्तगू फरमाते हैं, इस्लाम पर गहरी नज़र रखते हैं, कई किताबों के मुसन्नफ़ भी हैं और बहुत ही खूबसूरत कुरान के हवाले से काम कर रहे हैं, तफसीर लिख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ के साथ कुरान और सुन्नत की रोशनी में गुफ्तगू फरमाने वाली शख्सियत है मुफ्ती साहबजादा ख़तीब मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मिजाज गिरामी अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से आप? अल्लाह का फजल। कैसे मिजाज है? अल्लाह का फजल अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ानुल मुबारक के शब रोज़ के मशागिल, शब रोज़ का आपका दुरूस कुरान और फिर तफसीर पे क्या इस मराहिल में क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी करनवाजी की है कि कुरान की खिदमत के लिए हमें चुन लिया है। माशाअल्लाह। अल्लाह के फजल व करम से मैंने चंद साल पहले ये प्रोग्राम बनाया था कि आम लोगों तक कुरान का पैगाम कैसे पहुँचाया जाए। इस सिलसिले में मैंने इस्लामाबाद और गिरद व नवाह में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में दुरूस कुरान शुरू किए और उनमें हम लोगों को आम और सादा अल्फाज में कुरान मजीद सिखाते थे। सुभान अल्लाह। इस सिलसिले में फिर मैंने इस प्रोग्राम को वसी किया और इस वक्त G6 में, G7 में, बाराकऊ में, G11 में मुख्तलिफ़ मराकज़ हमने कायम किए हैं माशाअल्लाह, जहाँ जहाँ पर हम नौजवानों को, बुज़ुर्गों को और जो मुलाज़म पेशा अफराद हैं वो छुट्टी करके आते हैं और वो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का तर्जुमा सीखते हैं। अभी जो हमारी क्लासें चल रही हैं उनमें 3 पारे हमने मुकम्मल किए हैं और अल्लाह के फजल व करम से वो अहबाब जिन्होंने सीखा है इन 3 पारों के दौरान 80% उन्होंने कुरान का तर्जुमा सीख लिया है। माशाअल्लाह। और मैं हैरान हूँ, इतना लोग शौक़ रखते हैं कि उन्होंने जब मैं उन्हें पढ़ाता हूँ अगली एक मैंने पहले पढ़ा दी जो एक जो उनको मैंने सबक दे दिया, क्लास दे दी। जी हाँ, तो अब दूसरा जो है कल मैंने उनसे पढ़ाना है, पहले मैं वो सुनता हूँ उनसे, फिर उसके बाद पढ़ाता हूँ। उसमें से 80% जो है अल्फाज उन्हें तर्जुमा खुद आ रहा होता है। मैंने खुद भी ज़ाती तौर पे मैं वहाँ गया हूँ जब आपका वहाँ पर एक प्रोग्राम थे कुरान के हवाले से, कुरान कॉन्फ्रेंस थी, उसमें स्कॉलर हज़रात तशरीफ़ फरमा हुए, लेकिन वहाँ आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ उनकी हौसला अफजाई फरमाते हुए उनके साथ एक अटैचमेंट, एक यानी एक हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट ख़त्म हो चुका है जो उलमा प्यार मोहब्बत के साथ, शफ़क़त के साथ जो थपकी देने वाली बात है वो हुआ करती थी, आज के दौर के अंदर बहुत कम मिल रही है। मतलब नौजवानों की स्पेशली दूर दूर रह रहे हैं, लेकिन आपकी अटैचमेंट अपने नमाजियों के साथ, अपने अहबाल का अहबाब के साथ वो बड़ी खूबसूरत अंदाज के साथ है। और बतौर यानी एक इमाम के, बतौर ख़तीब के, बतौर स्कॉलर के, बतौर आलिम दीन के आप बहुत ही मुनफरिद काम कर रहे हैं और आपके जो चाहने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं वो बड़े जांदीदा लोग हैं। आपने वो प्रोग्राम देखा, इसमें तकरीबन 50 के लगभग अफराद ने तर्जुमा कुरान पढ़ा और वो क्लास हमारी मुकम्मल हुई, अलहम्द से लेकर वन्नास तक पढ़ा और इसमें 80 साल के बुजुर्ग भी थे और 10 साल का बच्चा भी मौजूद, खुश हो रहे थे। जी जी। और मुझे परसों उनमें से एक बुजुर्ग मिले,
और उन्होंने कहा कि आपने जो हमें सनद दी है ये हमारी ज़िंदगी का सबसे कीमती सरमाया है और मैंने उसको संभाल कर रखा है। और वो कह रहे हैं कि मैंने अपने बच्चों को वसीयत की है कि मेरे मरने के बाद इस सनद को संभाल कर रखना। ये हमारे उस्ताद ने कुरान की तफसीर पढ़ने के सिले में हमें दी और ये हमारे लिए कीमती सरमाया। मुझसे अब इंशाल्लाह गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ दूसरे मुमताज़ मोहतरम सना खान हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज के मालिक हैं और अक्सर इनको हम दुबई के इलाकों में ज़्यादातर देखा करते हैं, वहाँ भी नात के हवाले से जाना पहचाना नाम है, मुल्क पाकिस्तान का खूबसूरत नाम है। साहबजादा मोहम्मद रियाज मुस्तफ़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं? खैरियत से आप? ठीक है। बहुत खुशी हुई आपके चैनल में आकर और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए और इस चैनल को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्कियाँ अता फरमाए। बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का। और हम तो चाहते ही यही हैं दुनिया भर में अमन का, पीस का, मोहब्बत का, भाईचारे का पैगाम जाए और जहाँ जहाँ तक हमारी ये एक आरजू है कि बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह बड़ी खूबसूरत बात लिखते हैं और इसको मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह अपने अल्फाज में कोट करते हैं, अपने मलफूजात में। वो कहते हैं कि बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने कैंची तोहफे में दी, तो आपने मुफ्ती साहब कहा हमें कैंची की ज़रूरत नहीं भाई, हमें तो सुई और धागे की ज़रूरत है। हम तोड़ने वालों में से नहीं बल्कि जोड़ने वालों में से। तो हमारा मिशन यही है कि टूटे हुए दिलों को जोड़ा जाए, मोहब्बत का पैगाम दिया जाए। इंशाल्लाह आपसे नात सुनेंगे। मुफ्ती साहब, टॉपिक हमारा इस्तग़फ़ार पे, कहीं गुफ्तगू और निकल गई थी और हमारा वक्त, फिर आप जैसी शख्सियात इल्मी हो और ज़ाहिर बात है वक्त का पता नहीं चलता। इस्तग़फ़ार पहला बुनियादी सवाल है, किस तरह रब से तौबा इस्तग़फ़ार की जाए? ये देखिए, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है, पहला उसने रहमत का रखा, दूसरा इस्तग़फ़ार का रखा, क्या कहना चाहेंगे? माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा मुकम्मल हो गया और ये रहमत का था। अब दूसरा इस्तिग़फ़ार का है। इस्तिग़फ़ार का मतलब ये है कि अल्लाह ताला की रहमतें तो मुसलसल हमारे ऊपर बरसती रही हैं और बरसती रहेंगी। अब हमें चाहिए कि हम उससे अगला कदम उठाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की बख्शिश मांगें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए और मेंबर रसूल पे हुज़ूर अलैहिस्सलाम बैठने लगे। सरकार ने पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो आपने फरमाया आमीन, दूसरी सीढ़ी पे मेंबर की कदम रखा तो फरमाया आमीन, तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो फरमाया आमीन। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने आज खिलाफ मामूल ऐसे किया, इस तरह तो आप नहीं करते थे। तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैंने पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो मेरे सामने जिब्रील आमीन तशरीफ़ लाए और उन्होंने दुआ की कि या अल्लाह ताला से उन्होंने दुआ की कि जो शख्स के सामने मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का नाम नामी इसमें गिरामी मोहम्मद लिया जाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम पे दरूद न भेजे तो वो हलाक हो जाए। तो उसने बद्दुआ की, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने आमीन की। फिर सरकार ने दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो जिब्रील अमीन ने कहा कि वो शख्स बर्बाद हो जाए, हलाक हो जाए जिसके दोनों वालिदैन या उनमें से कोई एक जिंदा हो और उनकी खिदमत न कर सके और अपने गुनाहों को न बख्शवा सके। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उस पर आमीन कही और तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया कि वो शख्स हलाक हो जाए जो रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना पाए और फिर भी अपने गुनाहों को न बख्शवा सके, फिर भी अपनी मग़फ़रत न करा सके। तो ये इस पर हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने आमीन कही। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना भी इंसान को नसीब हो और फिर भी उसे तौबा की तौफ़ीक नसीब न हो। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना भी आए फिर भी वो गिड़गिड़ा कर अल्लाह ताला से अपने गुनाह न माफ़ी न मांग सके। रमज़ान मुबारक का महीना आए और उसमें भी इस्तिग़फ़ार न कर सके तो कितना बदबख्त है कि उसके लिए बद्दुआ जिब्रील अमीन कर रहे हैं और आमीन सरकार कर रहे हैं। हमने कभी सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से बद्दुआ कभी नहीं सुनी, लेकिन इन मराहिल पर उन्होंने आमीन कहा। आमीन की। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि इस्तिग़फ़ार की इस महीने में कितनी अहमियत है। और फिर ख़ास तौर पर यह कि रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला की रहमत जोश में होती है,
अल्लाह की रहमत पुकार पुकार कर इंसान को कह रही होती है। यहाँ एक बड़ा खूबसूरत सा सवाल मेरे जहन में आ रहा है जी। और सवाल भी तो आधा इल्म होता है, ये पूछना कि देखिए रब कैसे कैसे अपने मखलूक के लिए बहाने तलाश करके वो पहला अशरा उसने रहमत का रखा जी। कि आओ मेरी रहमतें लूट, रहमत और फिर जब रहमतें लूट कर अब आओ जरा मगफिरत की तरफ, इस्तगफार की तरफ, क्या इस हवाले से कहना चाहेंगे? तो यही मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि इस मुक़द्दस महीने में भी बंदा इस्तिग़फ़ार न कर सके तो ये बदकिस्मती नहीं है तो और क्या है। कहते हैं कि दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक काबा शरीफ है कि वो बंदे को बुलाता है और बुलाकर उसके गुनाह माफ़ करवा देता है। बंदा जाता है और उसके गुनाह माफ़ होते हैं। और रमज़ान का महीना आकर इंसान को गुनाह को बख्शा देता है। क्या बात है। तो रमज़ान आया और आकर हमें मौका दे दिया कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, अल्लाह ताला से तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें ताकि अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमा दे। तो इसलिए इस महीने में हमें अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए और इसलिए इससे अगला जब अशरा आएगा तो वो जन्नम से खलासी को होगा, वो इससे अगला स्टेप है। इसलिए कि यहाँ आप बख्शिश की दुआ मांगेंगे, इस्तिग़फ़ार करेंगे, अपने आप को माफ़ कराएंगे, फिर उसके बाद अगले स्टेप में जन्नत से, जी हाँ, देर नहीं है फिर तुम्हारे लिए। रब कैसे बहाने तलाश कर करके हमें बता रहा है कि रहमत लूट लो, फिर इस्तग़फ़ार की तरफ आ जाओ और फिर निजात की तरफ आ जाओ। सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे हैं।